नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। दोस्तों, इसमें सभी एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं और जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस देख लेते हो तो दोनों टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? वो मिले दोस्तों सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? इसमें विकल्प दिया है सुरकोटदा। अगला है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में किया जाता है के रूप से किया गया था? तो कौन सा था दोस्तों? वो था सेल खड़ी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? वो थी दोस्तों कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर है व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? दोस्तों शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उत्तर है ईंट से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उत्तर है कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो उत्तर है दयाराम साहनी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो उत्तर है लोथल। अगला क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो उत्तर है लोथल में हुई है। अगला है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं मृतकों का टीला के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो कपास को क्या कहते थे लोग? इसको सिंडन कहते थे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, कौन था? हड़प्पा था। सब भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। अगला है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ पता चला है दोस्तों? ये है धौलावीरा से पता चला है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर है 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस अवस्था में मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें कौन कौन से हैं? तो हैं दोस्तों दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि रंगपुर क्या है? कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ दोस्तों? ये है सौराष्ट्र में। अगला है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे सर जॉन मार्शल थे। अगला है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है उससे जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसकी दोस्तों मिलती है मुहर? बैल की मुहर मिलती है। अगला है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है हल से जोते गए खेत? वो मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? किस स्थान पर मिलता है? वो मिलता है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो उत्तर है ये सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, मतलब पाया गया था। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? तो उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहा की खोज नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो किसके? गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो किस प्रांत में हुई थी? ये गुजरात में हुई स्वतंत्रता के बाद में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य मुद्रा वाली कांस्य स्त्री की मूर्ति। अगला है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उत्तर है ये लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर होता है ये होता है दोस्तों संस्कृत पर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह थी कैसी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है मृद भांड। अगला है कि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि दोस्तों क्या था? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी मतलब सभ्यता के पास। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह जहाँ गए। कहाँ गए थे दोस्तों? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार थे सिंधु घाटी की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? ये माना जाता है पूर्व आर्य से माना जाता है। अगला है कि विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। अगला है कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों से विभक्त था? तो उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों क्या है? ये था 3 नगरों में मतलब विभक्त था। इसके बाद अब देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। दिया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। अगला है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उत्तर है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जानते थे श्रवण के नाम से। अगला है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या है दोस्तों? श्लोक सूत्र है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। अगला है कि किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो किस में दी गई है दोस्तों? ऋग्वेद में दी गई है।
अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो उत्तर है 4 है वेदों की संख्या। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजच में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो सत्यमेव जयते लिया गया दोस्तों मुंडक उपनिषद से। अगला है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उत्तर है पशुपालन। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अब दोस्तों ये दिए हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे सांख्य के प्रवर्तक कौन थे, ये थे कपिल। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे, कपिल। और न्याय के कौन थे, गौतम थे। चारवाक के कौन थे, चारवाक थे। और योग के कौन थे, पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। और वैशेषिक के कौन थे, कणाद थे। अब दोस्तों और दिया है नीचे प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे, मनु थे प्रथम विधि निर्माता। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है, तो उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा है। अगला है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो उत्तर है गोधन है। अगला है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो उत्तर है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला है कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। अगला है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो उत्तर है ईश्वर महिमा से ऋग्वेद का संबंध। अगला है कि ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, तो कितने ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं, तो उत्तर है 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। इसके बाद अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो उत्तर है 10,580 हैं। अगला है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं, कितनी है दोस्तों, 250 हैं। अगला है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं, कितनी हैं, 200 हैं। अगला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उत्तर है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर है वेद। अगला क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर है पवित्र जादू होता है अथर्व का अर्थ। अगला है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो उत्तर है जैमिनी। अगला है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो उत्तर है मत्स्य पुराण। अगला है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर है शतपथ ब्राह्मण है सबसे प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मणों में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगला है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो उत्तर है दर्शन। अगला है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है कठोपनिषद में। अगला है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो उत्तर है 18 है पुराणों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, ये था दोस्तों प्रकृति की उपासना से था। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उत्तर है इंद्र के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो उत्तर है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। अगला है कि आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो उत्तर है ये पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो उत्तर है नवा मंडल सोम से समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो उत्तर है परसुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध युद्ध दशराग युद्ध। और अगला है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, कितनी क्या थी दोस्तों, 1/6 थी भू राजस्व की दर। अगला है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो उत्तर है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। अगला है कि आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो उत्तर है सिंधु नदी है। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को इसी टाइप से टॉपिक वाइज MCQ कराता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और GK का क्वेश्चन आपका ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।